हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं मेरी यानी कि डॉक्टर चेतन त्रिवेदी की यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डेंगू बुखार के बारे में बात करेंगे और डेंगू बुखार के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डेंगू बुखार के बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हमारे दिमाग में छाए हुए हैं। तो डेंगू बुखार है जो एक वायरल इन्फेक्शन है और जो मच्छर के काटने से फैलता है। अब जब हम कहते हैं वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें चाहे कितना भी बुखार हो, एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपके बच्चे को या आपको डेंगू हो रहा है तो डॉक्टर को इंसिस्ट मत कीजिए कि आप इसको एंटीबायोटिक्स दो, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का रोल होता है। दूसरी बात, काफी सारे लोगों का ये प्लेटलेट्स और डेंगू को लेकर काफी सारी मिसकंसेप्शंस है। काफ़ी सारे लोग ऐसा मानते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो प्लेटलेट कम हो गया तो उसको देखते ही जाओ। अगर बहुत कम होते जा रहे हैं तो मतलब बच्चा या पेशेंट सीरियस हो रहा है, तो किसी भी तरह से उसको प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करो, जैसे कि कीवी खिलाओ या आयुर्वेदिक गोलियां खिलाओ या पपीते के पान का रस पिलाओ या फिर प्लेटलेट चढ़ाने की बात कर देते कई सारे पेशेंट। लेकिन फ्रेंड्स, साइंस कहता है कि डेंगू में प्लेटलेट का रोल है, लेकिन सिर्फ डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग के लिए, नहीं कि उसकी सीरियसनेस जानने के लिए। डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाने से कभी कोई बच्चे का या पेशेंट का मौत होना या सीरियस हो जाना नहीं होता है, बल्कि उसमें जो कैपिलरी लीक, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज ये दिमाग में से निकाल दो कि प्लेटलेट कम हुए और अब हर बार चेक करते रहे और उसको किसी भी तरह से बढ़ाने की कोशिश करें। अब डेंगू, कोई भी पेशेंट को सस्पेक्ट कैसे करेंगे, हमारे बच्चे को डेंगू ऐसा सस्पेक्ट कैसे करेंगे? तो यूजुअली डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू यूजुअली बुखार से प्रेजेंट होता है। और बुखार जो आता है यूजुअली मच्छर काटने से 4 से 7 दिन, मतलब उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद बुखार शुरू होता है। और ये बुखार कई बार बहुत ज्यादा होता है, जो कम से कम 4 से 5 दिन चलता है। और उसमें पैटर्न ऐसी भी हो सकती है, पहले बुखार आता है 2 दिन, उसके बाद 1-2 दिन चला जाता है, फिर आता है, उसको बायोफेजिक फीवर कहते हैं। और इसके साथ कई बार बुखार के साथ मुंह लाल हो जाना, कान लाल हो जाना, शरीर पे दाने हो जाने, या फिर सर दर्द, बॉडी एक, उल्टी और पेट दर्द भी हो सकता है। तो ये जब बच्चा या पेशेंट फेब्राइल फेज में है, फर्स्ट 5 डेज का जो पीरियड है उसको फेब्राइल पीरियड बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये सिम्टम्स होता है। अब काफी सारे लोग मानते हैं कि बुखार डेंगू में चला गया फिर मतलब अच्छा हो गया। नहीं, बुखार जाने के 24 to 48 आवर्स का पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीरियड को हम क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं। क्योंकि ये पीरियड में डेंगू के जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम डेंगू में डरते हैं, वो है क्रिटिकल पीरियड, जो फिर बुखार जाने के 24-48 घंटे के बाद या अंदर आता है। उसको कैपिलरी लीक कहते हैं, मतलब जो हमारी ब्लड की नलियां होती है, छोटी छोटी नलियां, वो लीकी हो जाती है। उसका मतलब जो खून होता है, खून में हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है जो सेल्स बोलते हैं, और एक होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा लीक होकर बाहर निकल जाता है। अब जैसे प्लाज्मा लीक होकर बाहर हो जाता है तो हमारी नलियां, जो ब्लड वेसल्स खाली हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, हमको चक्कर आने लगते हैं और नर्व्स कमजोर हो जाती है। और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है, तो इसकी वजह से काफी सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है। जैसे दिमाग में नहीं पहुंचा तो चक्कर आने लगे, रेस्टलेसनेस हो गया, लेथार्जी हो गया। अगर आंत में कम पहुंचा तो पेट दर्द होने लगा, उल्टियां होने लगी। या कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा किडनी में कम पहुंचता है तो उसकी वजह से पेशाब कम हो जाता है और किडनी फेलियर होता है। तो ये क्रिटिकल पीरियड है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्रिटिकल पीरियड क्योंकि कैपिलरी लीक की वजह से, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट कैपिलरी लीक की कोई नहीं है, क्योंकि ये कैपिलरी लीक अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। और ये 3 या 4 दिन में कैपिलरी लीक ठीक होने के बाद रिकवरी पीरियड शुरू होता है। तो ये रिकवरी पीरियड कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब पेशेंट को सपोज क्रिटिकल पीरियड में गया है, उसके बाद पेशाब कम हो गया है, और जब भी लीक होता है तो कभी फेफड़े में पानी बढ़ता है, पेट में पानी बढ़ता है, वजन बढ़ने लगता है, पेशाब कम होता है, तो ये सब में वजन उसको कम होना शुरू हो जाता है, पेशाब ज्यादा होना शुरू हो जाता है, बच्चा का खाना या एक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो ये इसको रिकवरी कहते हैं। और ये फेज में कई बार रैश होते हैं, लाल लाल दाने होते हैं, और उसके साथ बहुत खुजली आती है, इतनी सारी खुजली कि कई बार दवाई भी काम नहीं करती है। लेकिन ये रिकवरी रैश होता है जो ईची होता है, बहुत खुजली आती है। तो ये 3 फेज हो गए डेंगू के। फेब्राइल पीरियड पहले 4 या 5 दिन का, फिर आता है क्रिटिकल पीरियड, या 2 या 3 दिन चलता है, और उसके बाद रिकवरी पीरियड। ये तीनों फेज का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी पेशेंट जो डेंगू के उसको भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सलाइन चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
अगर पेशेंट फर्स्ट फेज में है फीवर वाले तो डेफिनेटली हम फीवर की ट्रीटमेंट करेंगे, पैरास्टामोल देंगे, काफ़ी सारे फ्लूइड मतलब नींबू का शरबत, नारंगी मौसमी का जूस, नारियल पानी या ORS देंगे और देखते रहेंगे कि कुछ कंप्लीट उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अब ये मॉनिटरिंग क्या है, अगर हम आप घर से ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या देखना चाहिए? तो डेंगू के पेशेंट में सबसे पहला वो उसका सेंसोरियम नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी बात, उसका ओरल इंटेक अच्छा होना चाहिए, अगर वो मुंह से लिक्विड ले सकता है। और यूरिन आउटपुट, अगर आप यूरिन आउटपुट देखते रहते हैं, अगर वो डार्क येलो हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर पेशाब 4 या 6 घंटे तक नहीं हुआ है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। या आपको पेट दर्द बहुत हो रहा है या उल्टियां हो रही है, तो ये जो है ये सब वार्निंग साइंस है। ये कहते हैं कि अभी बच्चा या पेशेंट क्रिटिकल पीरियड में जा रहा है, तो अभी आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि ये कैपिलरी लीक शुरू हुई है। कई बार हम बच्चे के केस में बहुत ज़्यादा बुखार होता है, दिमाग पे चढ़ने का चांसेस होता है, तो हम हॉस्पिटलाइज करने की एडवाइस करते हैं। या बच्चा 1 साल से कम है या ऐसी दूर रहता है कि वापस नहीं आ सकता है फॉलोअप में रेगुलरली, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि कौन से पीरियड में कौन से फेज में है बच्चा जिसको एडमिट करने की जरूरत होती है। अब कैसे डायग्नोस करें डेंगू को? तो उसके लिए 2 या 3 रिपोर्ट से हमको पता है कि एक तो डेंगू NS1 एंटीजन करते हैं, जो पहले 5 दिन के फेज में पॉजिटिव होता है। बुखार आने के 5 दिन तक ये पॉजिटिव होता है। कई बार उसके बाद एंटीबॉडी की रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, जिसको डेंगू IgG IgM कहते हैं, वो पॉजिटिव आता है और NS1 नेगेटिव होता है। और उसके साथ हम एक और रिपोर्ट कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन, टोटल काउंट और प्लेटलेट्स 3 देखते हैं हम। प्लेटलेट्स और टोटल काउंट कम होते हैं, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बढ़ता है जैसे ही लीकी फेज शुरू होता है, जैसे मैंने बताया। और ये जो NS1 एंटीजन है, कई बार हम रिपोर्ट करवाते हैं तो NS1 एंटीजन नेगेटिव है और एंटीबॉडी भी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आप देखो पेशेंट की प्रेजेंटेशन डेंगू जैसे लग रही है, उसको काउंट्स कम हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहा है। तो ये एक विंडो पीरियड में हो सकता है जब NS1 एंटीजन नेगेटिव हो गया और एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं हुआ है। या फिर डेंगू लाइक इलनेस हो सकती है, जैसे चिकनगुनिया हो सकता है या डेंगू लाइक इलनेस बोलते हैं, हम उसको ट्रीटमेंट उसी तरह से करते हैं। तो ये बात हुई डायग्नोसिस की। कई बार लोग ना बार बार रिपोर्ट करवाते हैं प्लेटलेट काउंट देखने के लिए। अगर नॉर्मल फीब्राइल पीरियड में पेशेंट है तो जरूरी नहीं है आपको एवरीडे रिपोर्ट कराना या प्लेटलेट को देखना। हाँ, अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं और आप क्रिटिकल पीरियड में है तो डेफिनेटली डॉक्टर आपको हर 6 घंटे इवन 24 आवर्स पर रिपोर्ट्स करा के उसका हीमोग्लोबिन, PCV वो सब देखते रहेंगे, नहीं कि प्लेटलेट काउंट अलोन। एक हम ज्यादातर इंपॉर्टेंस प्लेटलेट को देते हैं, वो थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स बार बार देखना और उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी नहीं है। और डेंगू अभी रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे हमको पता है कि डेंगू मच्छर काटने से फैलता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हमको चाहिए कि मॉस्किटो से प्रोटेक्शन चाहिए। तो एक हमको फुल स्लीव कपड़े पहनाने चाहिए बच्चों को। दूसरा, ज्यादातर मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करना चाहिए। और काफी सारे लोग मानते हैं कि हम लोग रात को मच्छरदानी लगा के सोते हैं या मैट जला के सोते हैं या मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के सोते हैं तो हमको नहीं होगा। लेकिन ये जो डेंगू के मच्छर वो डे टाइम बाइटिंग की हैबिट रखते हैं, मतलब दिन में काटते हैं। तो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं और जो शॉर्ट्स पहनी होती है और हाफ स्लीव शर्ट पहनते हैं, जिसकी वजह से उनको मॉस्किटो बाइट होता है, तो ज्यादातर ध्यान वो रखना है कि बच्चों को लगा के भेजना है मॉस्किटो रिपेलेंट और उनको साथ में दे के भेजना है कि 3-4 घंटे उसकी इफेक्ट रहती है, तो फिर से उनको लगाना चाहिए, तो आपको वो मॉस्किटो बाइट से प्रोटेक्शन मिलेगा। लास्टली, मॉस्किटो जो ग्रो होते हैं या ब्रीडिंग होता है वो साफ पानी में होता है। तो जब बारिश होती है तो आप हमारे घर के आसपास जो भी बर्तन है, कुंडा है या टायर है, जहाँ पे पानी भर जाता है, वो अगर 4, 5 या 7 दिन तक वो पानी वहीं का वहीं रहता है तो वो मच्छर उसमें ग्रो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उसके अंडे होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक वहां पे वेजिटेटिव स्टेट्स में रहते हैं। तो जब भी उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है, मतलब 25-30 डिग्री टेम्परेचर मिल गया, थोड़ा भेज मिल गया, तो उसमें से मच्छर ब्रीडिंग चालू हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर मच्छर को रोकना है तो पर्सनल प्रोटेक्शन तो लेंगे, लेकिन हमारे घर के आसपास कहीं पे भी पानी का जो इकट्ठा होना है उसका रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात आज हमने करी डेंगू फीवर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।